देखिए, हर इंसान को इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए। ये एक ऐसी चाहत है जो हम सब में होती है ना? पर सवाल ये है कि ये मिलता कैसे है? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सोचिए, पैसा, प्यार, दौलत, ये सब शायद मिल भी जाएं, लेकिन इज्जत, सम्मान, वो एक ऐसी चीज है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। इसे तो कमाना पड़ता है, अपने काम से, अपने बर्ताव से। तो असली सवाल यही है कि आखिर ये सम्मान कमाया कैसे जाता है। सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि ये क्या है, जरूरी ये समझना है कि इसे हासिल कैसे करें। इसका राज पता है क्या है? राज ये है कि इज्जत बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले अपनी नींव को मजबूत बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की, यानी आपके इनर गेम के। देखिए, असली और लंबे समय तक टिकने वाली इज्जत जो है ना, वो एक मजबूत अंदरूनी बुनियाद से ही शुरू होती है। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं टी कॉन्सेप्ट। जरा अंग्रेजी के अक्षर टी के बारे में सोचिए। इसकी जो सीधी लंबी लाइन है वो है आपकी मास्टरी, आपकी महारत। मतलब कोई एक फील्ड जिसमें आप एकदम गहरे उतर जाएं, एक्सपर्ट बन जाएं। असली इज्जत इसी से मिलती है। और जो ऊपर वाली चौड़ी लाइन है वो है आपका जनरल नॉलेज, मतलब अलग अलग चीजों की थोड़ी थोड़ी जानकारी जो आपको लोगों से जुड़ने में मदद करती है। तो मतलब साफ है, अपने काम में इतने माहिर हो जाओ कि दुनिया आपकी इज्जत करने पे मजबूर हो जाए। और हाँ, अगर कोई गलती हो जाए तो उसे मानने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी दिखाता है। और सबसे जरूरी बात, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो, खासकर उन लोगों से जो आपसे ज्यादा जानते हैं। समझदारी इसी में है। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बैलेंस समझने वाला है। जब आप अपने पक्के दोस्तों के साथ हों तो खुद पर हंसना एक अच्छे कॉन्फिडेंस की निशानी है, लेकिन आमतौर पर अपनी कमजोरियों को हर किसी के सामने जाहिर करना ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि हर कोई आपका अच्छा नहीं चाहता और लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, अंदर का कॉन्फिडेंस तो बन गया। अब सवाल यह है कि ये बाहर कैसे दिखेगा। यहीं पर आती है आपकी पर्सनैलिटी, आपकी प्रेजेंटेशन। आप कैसे दिखते हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखिए, आपका शरीर भी बोलता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी कहानी बताती है। बस ये 3 आसान सी चीजें करके देखें। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, कंधों को थोड़ा पीछे और ठोड़ी को सीधा। बस इतना करने से ही आपका कॉन्फिडेंस तुरंत बढ़ जाएगा। ये छोटी सी बात है, पर फर्स्ट इंप्रेशन में जमीन आसमान का फर्क ला देती है। ये बात बिल्कुल सही है कि क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है। मतलब 10 सस्ती टी शर्ट्स खरीदने से बेहतर है कि एक अच्छी फिटिंग वाली शर्ट या जैकेट पर इन्वेस्ट करें। क्योंकि जब कोई अच्छा दिखता है ना, तो उसे अंदर से भी अच्छा महसूस होता है और वो कॉन्फिडेंस दूसरों को भी साफ साफ नजर आता है। अच्छा, एक और चीज, बोलने की रफ्तार। बहुत तेजी से बोलना अक्सर घबराहट की निशानी माना जाता है। वहीं जब कोई आराम से, सोच समझकर और शब्दों के बीच सही ठहराव लेकर बोलता है तो उसकी बातों में एक वजन आता है। लोग उसे ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, ज्यादा सीरियसली लेते हैं। तो ठीक है, हमने अंदरूनी गेम और बाहरी प्रेजेंटेशन की बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब हम दूसरों से बातचीत करते हैं तो उस दौरान इज्जत कैसे कमाई जाती है। अब ये कुछ सुनहरे नियम है बातचीत के। क्या करना चाहिए? ध्यान से सुने, दूसरों को इज्जत दें और सबसे बड़ी बात, लोगों की तारीफ उनकी पीठ पीछे करें। और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? किसी भी बेइज्जती पर तुरंत रिएक्ट करना, गॉसिप का हिस्सा बनना या दूसरों की शिकायतें करते रहना। यकीन मानिए, ये आदतें आपकी इज्जत को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। और ये बात पिछली स्लाइड के आइडिया को कितने सही तरीके से समझाती है। एक गहरी नदी हमेशा शांत रहती है। ठीक उसी तरह एक समझदार और सम्मानित इंसान हर छोटी मोटी उकसावे वाली बात पर रिएक्ट नहीं करता। इस शांति में ही असली ताकत छुपी है। तो देखिए, इज्जत कमाना कोई एक दिन का काम नहीं है, इसे लंबे समय तक बनाए रखना पड़ता है। तो हमारा ये जो आखिरी हिस्सा है, ये इसी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के बारे में है। जरा इस सवाल पर सोचिए, 1 महीने की लगातार बारिश के बाद सूरज की कीमत सबसे ज्यादा क्यों होती है? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसका जवाब इज्जत से जुड़ी एक बहुत गहरी सच्चाई बताता है। और जवाब यह है, क्योंकि जो चीज कम होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। कमी ही कीमत पैदा करती है। और ये बात इंसानों पर भी लागू होती है। अगर कोई हर वक्त हर किसी के लिए मौजूद रहेगा तो लोग उसे फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, हल्के में लेने लगते हैं। इसलिए अपनी मौजूदगी को थोड़ा सोच समझ कर रखें,
अपनी वैल्यू बढ़ाएं। तो फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है? पहली बात, एक खुली किताब मत बनिए। अपनी पर्सनल जिंदगी को प्राइवेट रखिए। थोड़ा सा रहस्य बनाए रखने से लोगों की दिलचस्पी बनी रहती है। और सबसे जरूरी बात, हमेशा याद रखिए कि असली ताकत हमेशा विनम्रता के साथ ही आती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रतन टाटा। सोचिए वो कितने पावरफुल और सफल हैं, लेकिन ये उनकी विनम्रता ही है जो उन्हें दुनिया भर में इतनी इज्जत दिलाती है। तो असली ताकत अकड़ में नहीं, विनम्रता में होती है। तो आखिर में पूरी बात का निचोड़ बस इतना ही है, सम्मान मांगा नहीं जाता, इसे छीना भी नहीं जा सकता। ये तो बस एक नतीजा है इस बात का कि कोई इंसान खुद को कितनी वैल्यू देता है, खुद की कितनी इज्जत करता है। तो बस जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरा ईमानदारी से सोचिएगा कि अगर कोई इंसान सच में अपनी इज्जत करता तो वो आज से अपनी जिंदगी में कौन सी एक चीज अलग तरीके से करता। इसका जो भी जवाब होगा वही आपकी इस यात्रा का पहला कदम हो सकता है।